नमस्कार धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोगों का आपके लोकप्रिय चैनल सनातन धर्म का सार में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और अपने विचार इस वीडियो से संबंधित कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आज मैं आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 जिसका नाम है सांख्य योग का अर्थ सहित विस्तृत वर्णन करने वाली हूँ। सांख्य योग। सांख्य का अर्थ है तत्वों का सही ज्ञान या सत्य का विवेकपूर्ण समझना। इस अध्याय में आत्मा, शरीर, कर्म, बुद्धि और योग के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता के ज्ञान की मूल नींव है। अध्याय 1 में अर्जुन मोह और दुख में डूबे हुए थे। अध्याय 2 में श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश प्रारंभ होता है, इसलिए इसे गीता के मुख्य ज्ञान का प्रारंभ माना जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह ज्ञान मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। अध्याय 2 में प्रसिद्ध सिद्धांत बताया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल पर अधिकार नहीं। इससे मनुष्य निस्वार्थ कर्म करना सीखता है। कृष्ण कहते हैं समत्व योग, जिसमें सुख दुख में समान रहो, लाभ हानि में समान रहो, जीत हार में समान रहो, यह अवस्था समत्व योग कहलाती है। अध्याय 2 के अंत में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति मन से स्थिर होता है, इच्छाओं से मुक्त होता है और शांति और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक 2.21 से 2.30 तक श्लोक सहित अर्थ एवं विस्तृत भावार्थ। इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। इसीलिए किसी भी प्राणी की मृत्यु पर अत्यधिक शोक करना उचित नहीं है। यह भाग गीता के आत्मज्ञान का आधार माना जाता है। श्लोक 2.21 वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यति हन्ति कम, अर्थात हे पार्थ, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अविनाशी जानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी को मरा हुआ कैसे मान सकता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वाला व्यक्ति समझता है कि शरीर नष्ट हो सकता है परंतु आत्मा नहीं, इसलिए वह किसी की मृत्यु को आत्मा का अंत नहीं मानता। जब हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं तब भय और शोक उत्पन्न होते हैं। आत्मज्ञान से यह भय समाप्त होने लगता है। श्लोक 2.22 वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि शयान्ति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह गीता का अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है। शरीर वस्त्र के समान है और आत्मा वस्त्र धारण करने वाले के समान। वस्त्र बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, उसी प्रकार शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। श्लोक 2.23 नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति त्यापो न शोष्यति मारुतः, अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु जैसे भौतिक तत्व केवल शरीर को प्रभावित कर सकते हैं।
आत्मा इन सब से परे है। हमारा वास्तविक अस्तित्व भौतिक सीमाओं से परे है। श्लोक 2.24 अच्छेद्यो मयादयो यम क्लेद्यो सौष्य एव स नित्य सर्वगतः स्थानु चलोऽयं सनातनः। अर्थात आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली होती है और न सूखती है। वह नित्य सर्वव्यापक अचल और सनातन है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। परिस्थितियां बदलती हैं पर आत्मा का स्वरूप नहीं बदलता। आत्मा श्लोक 2.25 अव्यक्तो यम चिंत्यतो यम विकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नासु शोचितुमर्हसि। अर्थात आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार है, इसलिए इसे जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा इंद्रियों से दिखाई नहीं देती और बुद्धि की कल्पना से पूरी तरह समझी नहीं जा सकती। उसका अनुभव साधना और आत्मचिंतन से होता है। श्लोक 2.26 अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अर्थात यदि तुम यह मान लो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, तब भी शोक करना उचित नहीं है। कृष्ण तर्क के दूसरे पक्ष से भी समझाते हैं कि यदि कोई पुनर्जन्म की धारणा न भी माने, तब भी जन्म और मृत्यु जीवन का स्वाभाविक नियम है। श्लोक 2.27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस अपरिहार्य सत्य पर शोक नहीं करना चाहिए। जीवन और मृत्यु प्रकृति के शाश्वत नियम हैं। इन्हें स्वीकार करने से मन में धैर्य आता है। श्लोक 2.28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, जन्म के बाद कुछ समय के लिए व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। फिर शोक किस बात का? जीवन का दृश्य रूप केवल थोड़े समय के लिए प्रकट होता है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप उससे भी गहरा है। श्लोक 2.29 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेत् नमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह उसका वर्णन करता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, फिर भी बहुत कम लोग उसे वास्तव में जान पाते हैं। आत्मज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं मिलता, उसके लिए साधना, अनुभव और अंतर्मुखी जीवन आवश्यक है। श्लोक 2.30 देहि नित्यमध्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात हे भारत, सभी प्राणियों के शरीर में स्थित आत्मा सदा अवध्य, जिसका वध नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। कृष्ण उस पूरे उपदेश का निष्कर्ष देते हैं कि शोक का कारण शरीर के प्रति मोह है। जब आत्मा के नित्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब जीवन और मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है।
इन 10 श्लोकों में श्री कृष्ण 5 मुख्य सत्य बताते हैं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जीवन और मृत्यु प्रकृति के शाश्वत नियम है। आत्मज्ञान से भय, मोह और शोक दूर हो जाते हैं। यही शिक्षाएं आगे चलकर कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ की शिक्षा का आधार बनती हैं। इन श्लोकों में कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, बल्कि आत्मा के शाश्वत स्वरूप का बोध करा रहे हैं। यह ज्ञान आध्यात्मिक साधना का आधार है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत मैं कौन हूँ इस प्रश्न से होती है। जो साधक इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन अधिक निर्भय और संतुलित हो जाता है। आध्यात्मिकता संसार से भागना नहीं, बल्कि आसक्ति से मुक्त होकर प्रेम करना सिखाती है। यही समत्व आगे चलकर कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ अवस्था का आधार बनता है। केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं, बल्कि ध्यान, जप, आत्मचिंतन और सदाचार से आत्मज्ञान परिपक्व होता है। साधक शरीर का सम्मान करता है, लेकिन अपनी पहचान आत्मा में स्थापित करने का प्रयास करता है। यही ज्ञान आगे गीता के कर्म योग की शिक्षा का आधार बनता है। इसलिए गीता के ये श्लोक केवल मृत्यु का दर्शन नहीं कराते, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से जीने की कला सिखाते हैं। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु परिवर्तन है, अंत नहीं। मोह और भय अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। आत्मज्ञान से शांति, निर्भयता और मुक्ति प्राप्त होती है। जब यह ज्ञान साधना और अनुभव में उतरता है, तब मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से विचलित हुए बिना अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता है। सज्जनों, श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के इन श्लोकों का अर्थ सहित विवरण आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, हमारे चैनल पे आकर ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।